हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टेबल जी कैम फॉर पोको F1, Asus Zenfone Max Pro M1 और Realme XT। तीनों डिवाइसेस के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा जी कैम बताने वाला हूं। तीनों भी जो है Android 12 कस्टम रोम्स पे रन कर रही है। ठीक है, जो हमारा पोको F1 है वो एक पिक्सल एक्सपीरियंस रोम पे रन कर रहा है। Asus Zenfone Max Pro M1 पिक्सल प्लस UI पे रन कर रहा है और हमारा Realme XT जो है वो रन कर रहा है Ancient OS पे। तो आज हम तीनों डिवाइसेस पे जी कैम टेस्ट करेंगे, कुछ सैम्पल्स वगैरह दूंगा वैसे, और कैसे डाउनलोड करना है जी कैम को, XML कैसे लोड करना है, सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको जो है अच्छा कंटेंट ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर देना। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोको F1 डिवाइस पे। तो यहाँ पर जो है मैंने BSG का 8.1 स्टेबल जी कैम यूज़ में लिया है और यहाँ पे रोम चेक करवा देता हूँ। जो रोम है वो Android 12 रोम है पिक्सल एक्सपीरियंस का। ठीक है, लेटेस्ट ही है वैसे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको इस पर मैं टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ जो जी कैम है वो। तो जी कैम जो है मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो सब कुछ आगे बताऊँगा मैं। ठीक है, तो ये ओपन कर लेना है जी कैम। देन यहाँ पर ये आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद इसके सेटिंग्स करनी है कुछ। तो यहाँ पर नीचे चलना है और यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन इसको इनेबल करना है। वीडियो स्टेबलाइजेशन OIS इसको इनेबल करना है। 4K FPS जो है 60 FPS उसको भी इनेबल कर देना है बस। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। ओके, देन रीओपन करना है जी कैम। अब यहाँ पे रेडी है टेस्टिंग के लिए, मतलब यूज़ के लिए रेडी है। तो यहाँ पर नाइट साइट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोड्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद AW वगैरह दिया है वो भी यूज़ में ले सकते हो। रेशो सेट कर सकते हो। ठीक है, और पिक वगैरह जो है काफ़ी अच्छी आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन बात करूँ यहाँ पे पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड में आप चाहो तो यहाँ पे जो फेस का जो रीटचिंग होता है ना उसको सेट कर सकते हो। यार अच्छी बात ये लगी मुझे कि जो फ्रंट कैमरा है ना उससे फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है यार, इससे बहुत बढ़िया फ़ोटो आती है, स्मूथ और काफ़ी अच्छे पिक्स लेता है ये। और यहाँ पर काफ़ी सारे मोड भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फ्लैश वगैरह यूज़ में ले सकते हो। देन गूगल जो होता है आपका AW यूज़ में ले सकते हो। और फोकस में यहाँ पर इन्फिनिटी या फिर ऑटो वगैरह सेट करके फ़ोटोज़ ले सकते हो। बात करूँ वीडियो की, तो यहाँ पर वीडियो में आप 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और हो जाता है अच्छे से। मैंने चेक किया इसको। ठीक है, लेकिन आपको जो 4K FPS जो 4K 60 FPS वाला जो मोड है उसको इनेबल करना होता है, उसके बाद काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। नहीं तो वो 60 FPS से हट जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा सेटिंग में से। देन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। देन यहाँ पे बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे लाइट वगैरह जो होता है, फ्लैश वगैरह यूज़ में ले सकते हो। टाइम लैप्स भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं चेक करवा देता हूँ आपको। तो जैसे आप देख पा रहे हो टाइम लैप्स भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। बात करते हैं स्लो मोशन मोड के बारे में। तो स्लो मोशन भी वर्क करता है, बट 1/8x का जो है उसमें वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये क्लिप लिया, बट एक्चुअली क्या है 1/8x का जो है वो वर्क तो कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, बट जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी आपको मतलब डाउनग्रेड देखने को मिलेगी। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी क्वालिटी घटी जैसी लग रही है, बट अच्छे से वर्क कर रहा है स्लो मोशन। बट 1/4x वर्क नहीं करता है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अगर उस पर क्लिक करोगे तो ये देखो इस तरह से क्लोज हो जाता है वो, तो उसको स्किप कर देना है। देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो देखो ये 1/4x वर्क नहीं कर रहा है तो इस ऑप्शन को स्किप कर देना। 1/8x अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, बाकी मोड अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आते हैं अब मोर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे पेनोरामा मोड जो है वो भी यूज़ में ले सकते हो, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है पेनोरामा मोड, इसमें कोई इशू नहीं है। देन बात करें यहाँ पर फोटो स्पीयर भी यूज़ में ले सकते हो, वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब लगभग यहाँ पर लगभग सारे मोड्स वर्क कर रही हैं, कुछ कुछ छोड़ के। ठीक है, अब बात करते हैं कि XML कैसे लोड करना है। अब देखो ये XML लोड करोगे तो आपके फ़ोन के कुछ प्रॉपर सेटिंग्स होती हैं जिसके वजह से आपका जो जी कैम है काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो XML लोड करने से पहले आपको सबसे पहले जी कैम का डेटा क्लियर कर देना है। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। देन यहाँ पे फाइल मैनेजर में आना है
और यहाँ पर आपको देखना है कहीं कॉन्फ़िग फोल्डर बना है क्या, जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में कॉन्फ़िग फोल्डर नहीं बना है, या फिर आपको दूसरा फोल्डर एक बोले तो बैक आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। तो DCIM इसमें भी देखना है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िग का फोल्डर नहीं बना है, तो कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर आपको ये जो दिख रहा है ना आपको XML, तो ये XML उसके अंदर पेस्ट करना होता है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। अब ये XML जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा? आपके फोटोग्राफी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपके डिवाइस का देख लेना वहाँ पे, ठीक है। तो XML लोड करने के लिए सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग का ऑप्शन देखना है, लेकिन उससे पहले ये देखिए हमने डेटा क्लियर किया था तो सबको इनेबल कर लिया। तो ये देखिए कॉन्फ़िग्स पे क्लिक करना है, सेव वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, देन यहाँ पे कर देना है सेव, कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्फ़िग का फोल्डर बनेगा। कहाँ बनेगा? डाउनलोड फोल्डर में बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, डाउनलोड फोल्डर ओपन करते हैं, ये डाउनलोड फोल्डर। उसके बाद ये देख रहे हो कॉन्फ़िग का फोल्डर बन चुका है। तो ये देखिए कॉन्फ़िग्स करके फोल्डर बन चुका है। तो इस XML को ले जाना है, आपने डाउनलोड किया XML को ले जाके उस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। हो गया? पेस्ट हो गया ना? ओके, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जो XML है वो पेस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? Gcam ओपन करना है, लोड दिखेगा आपको कॉन्फ़िग के बाद, ठीक है। कॉन्फ़िग्स पे जाना है, अब लोड पे क्लिक करना है, देन ये देखिए XML आ चुका है कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, इस पर क्लिक करना है, देन सिंपली यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार क्लियर करना है, देन अगेन ओपन करना है आप। तो यहाँ पर जो है कॉन्फ़िग अप्लाई हो चुका है हमारे Gcam पे। अब आप जो है कुछ प्रॉपर सेटिंग्स हुई है यहाँ पर Gcam की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड करके देगा आपका Gcam, ठीक है। और जो कॉन्फ़िग है ना, जो XML फाइल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से डाउनलोड कर लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M1 की। तो यहाँ पर भी मैंने सेम Gcam यूज़ में लिया है, BSG 8.1 स्टेबल Gcam। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको जो है कस्टम रोम चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो Android 12 कस्टम रोम है, पिक्सल प्लस UI वर्जन 4.2 है, ठीक है। तो इस पे मैंने Gcam टेस्ट किया है, तो इस पे क्या क्या मोड्स वर्क कर रही है वो चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो Gcam ओपन करना है, ठीक है। और जैसे ही Gcam ओपन होता है उसके बाद हमें सबसे पहले इसके कुछ सेटिंग्स इनेबल कर लेनी है। तो यहाँ पे क्लिक किया, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ये जल्दी ओपन नहीं होता है, एक दो बार क्लिक करना है। ओके, सेटिंग्स ओपन हुई, अब नीचे चलना है और यहाँ पर जो है वीडियो स्टेबलाइजेशन इसको इनेबल करना है, वीडियो स्टेबलाइजेशन OIS इसको इनेबल करना है। फोर्स 4K 60 FPS इनेबल करके देखना, बट आई थिंक वो वर्क नहीं कर पाएगा, उसमें दिक्कत है, ठीक है। तो जैसे क्लोज करके अगेन ओपन करना, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम नाइट साइड से। तो यहाँ पर मेरे को सबसे बेस्ट लगा एस्ट्रो फोटोग्राफी। भाई यार मतलब गारंटी दे रहा हूँ, क्या सही फ़ोटो ले रहा है यार। एस्ट्रो फोटोग्राफी बहुत क्लियर और काफ़ी अच्छा फ़ोटो ले रहा है, आउटपुट बहुत सही निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रो फोटोग्राफी काफ़ी सही वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पर AW ऑटो फोकस और या फिर आप फार इन्फिनिटी वगैरह जो है उसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। ये सभी मोड्स अच्छे से वर्क करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे आप फोटो क्लिक करते हो ना, तो वहाँ पर कुछ प्रोसेस होने में और उस फोटो को सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो कुछ 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही पिक लोगे ना तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ऊपर से, ये देखिए कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होने में थोड़ा डिले करता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आती है, ये बात बहुत सही लगी है, ठीक है। देन बात करूँ यहाँ पर कैमरा मोड की नॉर्मल, तो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल अच्छे से फ़ोटो वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर अगर इसके कुछ ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम आपको फ्लैश लाइट, AW, ठीक है, रेशियो वगैरह सेट कर सकते हैं, फार इन्फिनिटी ऑटो वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर वीडियो की, तो यहाँ पे ध्यान देना वीडियो में कुछ कुछ ऑप्शंस वर्क नहीं करिए, जैसे कि 4K 60 FPS जो है वो वर्क नहीं करता है। अगर ट्राई करते हो रिकॉर्ड करने की, मैं एक बार चेक करवाता हूँ, आप देखना, तो वहाँ पे स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4K कर दिया और फोर्स किया है हमने 60 FPS, ठीक है, मतलब सेटिंग्स में से वो टॉगल इनेबल किया है। अब देखते हैं रिकॉर्ड करके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ भी मतलब यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे मतलब स्टक हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है। तो 4K 60 FPS को यूज़ में लेने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप फुल HD 30 FPS यूज़ में ले सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो निकल रही है, उससे भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। देन बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो 30 FPS जो है फुल HD बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बात करूँ यहाँ पर टाइम लैप्स की, तो टाइम लैप्स की यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है टाइम लैप्स, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है टाइम लैप्स। देन उसके बाद यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर स्लो मोशन की, स्लो मोशन वर्क नहीं कर रहा है यार, स्टक हो जा रहा है, मतलब ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। मैं भी कुछ XML लोड करके ये फिक्स हो पाए तो वो देखना आप, नीचे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ फोटोग्राफी का, तो वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। XML लोड करके देखना। तो यहाँ पर बाकी मोड्स अच्छे से वर्क ही कर रही है, पैनोरामा हो, फोटोस्फीयर हो, ये मोड्स अच्छे से वर्क कर रही है, इसमें कोई इशू मैंने फेस नहीं किया है। देन यहाँ पर XML लोड करने का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा जैसे हमने पोको F1 में किया। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो Gcam है उसका डेटा क्लियर कर दो, ऐप इन्फो में जाओ और वहाँ पे डेटा क्लियर करो। देन डेटा क्लियर करने के बाद ओपन करो Gcam, सेटिंग्स में चलो, ठीक है, सेटिंग्स, उसके बाद कन्फिग्स पे चलो, सेव पे चलो, यहाँ पे सेव कर दो, फोल्डर बनेगा, डाउनलोड फोल्डर, डाउनलोड के अंदर एक कन्फिग का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर XML रिमूव कर देना। देन उसके बाद यहाँ से लोड करना उस XML को, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपके फ़ोन की कुछ प्रॉपर सेटिंग्स होंगी, उसके बाद आपको मोस्ट ऑफ द मोड्स जो है वर्किंग में आ जाएंगी और जो आउटपुट है ना वो बेटर देखने को मिलेगा। अब XML कहाँ से डाउनलोड करोगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हूँ एसूस का, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे आप XML डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं Realme XT के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम Gcam यूज़ किया है, ठीक है, BSG 8.1 स्टेबल Gcam यूज़ किया है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में भी चेक कर लेंगे क्या क्या मोड्स वर्क कर रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको रोम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है Android 12 कस्टम रोम है, Ancient OS 6.2 का वर्जन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे Gcam ओपन करना है, देन यहाँ पे परमिशन अलाउ कर देते हैं, ओके डन। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन इसके सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर कुछ मोड्स इनेबल करनी है, जैसे कि यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन EIS, वीडियो स्टेबलाइजेशन OIS, देन फोर्स्ड 4K 60 FPS, तीनों टॉगल इनेबल कर लिए। और ये फोकस ट्रैकिंग वीडियो, इसको चाहो तो आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। देन बैक आना है, इसके बाद एक बार कैमरा क्लोज कर लेना, देन अगेन ओपन कर लेना, ओके। देन यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सभी मोड्स आपको वर्किंग मिल जाएंगी। AW हो गया, ठीक है, एस्ट्रो फोटोग्राफी हो गई, यहाँ पे रेशियो वगैरह जो है वो भी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, 16:9 वगैरह। फ़ोटो वगैरह है काफ़ी अच्छी आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्वालिटी वगैरह अच्छी है। देन बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे ये जो वाइड एंगल लेंस है उनको भी यूज़ में ले सकते हो चाहो तो, बट आप जानती होंगे अगर वाइड एंगल लेंस यूज़ में लेते हैं उसमें जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं लगेगी, बट जो मेन कैमरा है वो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप सेटिंग्स कर सकते हो, AW या फिर रेशो या फिर ऑटो वगैरह, ठीक है। देन यहाँ पे नॉर्मल कैमरा मोड की बात करूँ तो यहाँ पर जो है मेन कैमरा भी यूज़ में ले सकते हो और जो वाइड एंगल लेंस है उसको भी यूज़ में ले सकते हो। बात करूँ यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन की, तो ध्यान देना वीडियो वाले ऑप्शन में यहाँ पे 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अपने YouTube वीडियोस जो है इसी से बनाता हूँ, मतलब इसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल और काफ़ी अच्छा मतलब आउटपुट मिल रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर वाइड एंगल लेंस की बात करूँ तो ठीक है, बट ये देखो कुछ इस तरह का इशू आ जाता है वाइड एंगल लेंस में अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ तो, ठीक है। बट मेन कैमरा से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग में है। टाइम लैप्स की बात करूँ तो वो भी अच्छे से वर्क करता है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो टाइम लैप्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। देन बात करते हैं स्लो मोशन की। तो यहाँ पर स्लो मोशन में दिक्कत है, जो स्लो मोशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो इस इशू को फिक्स कर सकते हैं हम, बताऊंगा आगे। XML लोड करने के बाद ये इशू फिक्स हो जाएगा, आगे बताऊंगा मैं, देखना वीडियो पूरा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अटक जा रहा है और यहाँ पे कट जा रहा है वीडियो, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे स्लो मोशन वर्क नहीं करता है। 1/8x तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, 1/4x थोड़ा थोड़ा वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो ये स्लो मोशन का फिक्स आगे मैं बताऊंगा, जैसे ही XML लोड करते हैं तो ये इशू फिक्स हो जाता है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करें पैनोरामा मोड की, तो पैनोरामा मोड बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद फोटोस्फीयर भी अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पर XML कैसे लोड करना है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसका जो डेटा है वो क्लियर कर देना, APK का मतलब Gcam का, क्लोज कर देना है, देन अगेन ओपन करना,
ठीक है। और ओपन करने के बाद सारे परमिशन अलाउ करते जाना है। ओके, उसके बाद ये डन कर दिया। देन उसके बाद यहाँ सेटिंग्स में चलना है। सेटिंग्स में चलने के बाद जो भी ऑप्शंस बंद पड़ गए हैं इन सबको इनेबल कर लेना है, ये टॉगल्स को, वीडियो स्टेबलाइजेशन, OIS, 4K 60 FPS, ठीक है। देन यहाँ पे आना है कन्फिग पे, सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करो, देन सेव पे क्लिक करो। ओके, कन्फिग फोल्डर बनेगा, कहाँ बनेगा, डाउनलोड फोल्डर के अंदर बनेगा। तो डाउनलोड फोल्डर देखते हैं, तो ये रहा डाउनलोड फोल्डर और इसके अंदर एक कन्फिग फोल्डर बनता है, ये देखिए कन्फिग फोल्डर। अब इस कन्फिग फोल्डर के अंदर आपको XML को मूव करना है। तो ये डाउनलोड कर रखा है मैंने XML, इसको यहाँ से कट या फिर कॉपी करके पेस्ट कर देना है, किस में, कन्फिग वाले फोल्डर के अंदर। ये कन्फिग फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। अब अगेन हमें Gcam ओपन करना है। ओके, Gcam पे अगेन आ चुके हैं, अब लोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये कन्फिग फोल्डर के अंदर कन्फिग XML फाइल, इस पर क्लिक किया, अब XML लोड हो गया। उसके बाद इसको क्लियर कर दो, देन रीओपन करो। चलो, अब यहाँ पर जो है सेटअप हो चुका है XML हमारे Gcam पे। अब यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल मतलब क्वालिटी वगैरह थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। प्रॉपर सेटिंग सप्लाई होती है Gcam से आपके डिवाइस की, तो उसमें थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बात करते हैं आप स्लो मोशन की, जब भी तो वर्क ही नहीं कर रहा था प्रॉपरली। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, स्लो मोशन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ चुका है XML लोड करने के बाद। दिखाता हूँ आपको, 1/8x तो पूरा डेड था, काम ही नहीं कर रहा था, बट देखो अभी XML लोड हुआ, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और क्वालिटी भी लगभग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर आप XML लोड करोगे ना, तो उसमें आपके डिवाइस की एक प्रॉपर सेटिंग सप्लाई होती है। उसके बाद आपको जो आउटपुट देखने को मिलता है वो काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। तो XML अगेन, XML कहाँ से डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम ग्रुप में। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप, XT का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे XML देखो, अपने हिसाब से डाउनलोड करो और अप्लाई करो। उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी सेटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं Gcam कैसे डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेंगी कि जो मैंने तीनों डिवाइसेस में Gcam यूज़ किया है वो सेम है, ठीक है, सेम Gcam है। तो वो कैसे डाउनलोड करना है उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी लिंक दूंगा, इस पर क्लिक करना, इस साइट पे आ जाओगे आप Gcam पोर्ट के, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे चलना है, यहाँ पे देखना BSG करके लिखा रहेगा, सेकेंड नंबर पे है, सिंपली BSG पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये ऐड आ गया यार, अगेन क्लिक करते हैं, ओके। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, BSG 8.1, तो ये स्टेबल Gcam है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है हमें। ये इस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ये ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। उस पर क्लिक करना है सिंपली। देन उसके बाद यहाँ पे पूछेगा, ओके कर देना, डाउनलोड स्टार्ट करेगा। देन उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करना पता ही है, नॉर्मल उस पर क्लिक करोगे ना APK डाउनलोड होने के बाद फुट फाइल मैनेजर से, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान में रखना, अगर ये Gcam अगर आपके डिवाइस में दिक्कत दे रहा है, ठीक है, जैसे कि Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए जो है कुछ दिक्कतें मैंने फेस की, जो Pixel Plus UI है उस पर तो अच्छे से वर्क कर रहा था, बट अदर कस्टम रोम बोलूँ तो Spark OS पे थोड़ी दिक्कत दे रहा था। तो उसके लिए मैं तीनों डिवाइसेस के लिए एक सेकेंड वर्जन का Gcam प्रोवाइड करने वाला हूँ, सेकेंड लिंक, जो कि थोड़ा डाउन वर्जन होगा, लेकिन स्टेबिलिटी और क्लियरिटी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना सब कुछ, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इच्छा हो रही तो शेयर भी कर देना। और हमें 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो करा दो यार। और तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। आगे मैं कुछ Gcam के सैम्पल्स दिखा रहा हूँ जो कि इन्हीं डिवाइस से क्लिक किए हैं, तो थोड़ा देख लेना।